Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome back to my YouTube channel Learn with Bilal. My name is Bilal Hassan. Today I am going to teach you chemical effect. इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हीटिंग इफ़ेक्ट, करंट के हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। आज हम करेंगे इसके केमिकल इफ़ेक्ट। जब कोई करंट किसी केमिकल या किसी सब्सटेंस के अंदर से गुज़रे तो उस करंट के गुज़रने की वजह से उस सब्सटेंस के अंदर होने वाली तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं? केमिकल इफ़ेक्ट। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सब्सटेंस प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस। जब वो किसी सब्सटेंस के अंदर से गुज़रे, पास करे, तो उसके अंदर क्या चीज़ करे? वो केमिकल चेंजेस को लाए, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इफ़ेक्ट। सब्सटेंस हम देखेंगे इसको आगे कि वो सब्सटेंस क्या चीज़ है जिसके अंदर से हम करंट को पास करवाते हैं। तो उसके बाद जी आए हमारे पास फैक्टर कुछ आते हैं जिसकी वजह से ये केमिकल इफ़ेक्ट जिन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये है जी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ का हमने सॉल्यूशन बनाना है या वो सब्सटेंस जिसके अंदर से करंट को पास करवाना है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये केमिकल चेंजेस किस पे डिपेंड करती हैं? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उस सब्सटेंस की नेचर पर। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है? डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट। दूसरी चीज़ ये उस पर डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस के अंदर से हमने कितना करंट पास करवाया, ये उस करंट की अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो आइए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज़ है। इट इज़ द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट पास थ्रू इट। जब आप उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से करंट को पास करवाएंगे तो उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस आएंगी उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ये वो वाला सॉल्यूशन है जिसको हमने किसी पानी में या किसी चीज़ में हल किया, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इट इज़ द केमिकल थ्रू विच करंट इज़ पास। ये वो वाला केमिकल है जिसके अंदर से हम करंट को पास करवाते हैं। वो केमिकल हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, और ये कॉपर सल्फेट भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप एज ए सॉल्यूशन, एज ए इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। सपोज़ हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया हुआ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हमने क्या किया? एक वेसल्स के अंदर, पानी के अंदर डिज़ाल्व किया। उस डिज़ाल्व करने के बाद ये जो हमारे पास इसके अंदर सॉल्यूशन बन गया है, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जब ये सॉल्यूशन हमारे पास क्रिएट हो गया, बन गया, तो उसके बाद हमने क्या किया? इसके अंदर 2 कॉपर की प्लेट्स को डिपॉजिट करवा दिया। उन प्लेट को हमने एक डीसी सोर्स के साथ अटैच कर दिया, मीन के एक बैटरी के साथ अटैच किया, डीसी सोर्स के साथ अटैच कर दिया। तो उससे क्या होगा? ये जो कॉपर की 2 प्लेट्स हैं, इसका एक सिरा हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया और दूसरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इससे क्या होगा? जो बैटरी के पॉजिटिव, जो डीसी सोर्स यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कॉपर का जो रॉड कनेक्ट होगा उसको हम एनोड कहते हैं, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे उसको हम कैथोड कहते हैं। तो इनको हमने ये नाम दे दिए। तो इसके बाद होगा क्या? अब केमिकल चेंजेस कैसे अक्कर होंगी? ये जितना ये वाला सारा सॉल्यूशन है, ये वेसल इसके अंदर लगी हुई कॉपर के ये वाले इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर क्या है? इट इज़ वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये 2 इलेक्ट्रोड पर कंसिस्ट करती है। ये इसके पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एज हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, या ये वो वाला सब्सटेंस है जिसके अंदर से हमने करंट को क्या करवाना है? फ्लो करवाना है, पास करवाना है। तो इसको हमने नाम दे दिए कैथोड और एनोड को। एनोड क्या कर? बैटरी। एनोड को हमने क्या कर दिया? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया। तो इसके बाद होगा क्या? हमारे पास ये सॉल्यूशन में कैसे ये चेंजेस, केमिकल चेंजेस अक्कर होंगी? तो सपोज़ हमारे पास ये वाला जो बैटरी का कैथोड है,
कैथोड वाला जो रॉड है इस पर हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रोलाइट जो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, जब हमने इसको बैटरी के साथ अटैच किया तो क्या होने लगा, बैटरी इस सर्किट पूरे सर्किट में से सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, मूव करने लगे। वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करने लगे। ये जो हमारे पास दो कॉपर के रॉड हैं ये क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को इसमें डिपॉजिट करवाते हैं और वहाँ से एग्जिट करवाते हैं। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उनको एक्सेप्ट करते हैं और थोड़ी देर के बाद पूरे सर्किट में से इसको क्या करते हैं, एग्जिट करवाते हैं। ये इंटर करवाते हैं और ये एग्जिट करवाते हैं। इसके अंदर केमिकल चेंजेस कैसे आएंगी, जब ये सॉल्यूशन में से करंट पास करना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है किस चीज़ का, कॉपर सल्फेट का, इसके अंदर जब करंट पास करना स्टार्ट होगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से पॉजिटिव आयन कॉपर के अलहदा हो जाएंगे और सल्फेट के आयन अलहदा होंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव कॉपर के आयन है ये क्या करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो उसको ये क्या कहेंगे कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, कमी है। तो जब ये इस प्लेट पर जाएगा तो उससे ये 2 इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा। तो ये वाली प्लेट जो हमारे पास कैथोड है वो इसको क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन तो देगी लेकिन एक शर्त पर, वो इस शर्त पर इसको इलेक्ट्रॉन देगी। ये कैथोड प्लेट इसको कहती है कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन तो देता हूँ लेकिन इस शर्त पर कि आपने मेरे अंदर डिपॉजिट हो जाना है। मीन कि आपने क्या करना है, ये जो कॉपर के आयन है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, 2 नेगेटिव इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक न्यूट्रल एटम बन के डिपॉजिट होगा। इससे क्या होगा, इस सिस्टम के अंदर इस ये जो इलेक्ट्रोलाइट का सलूशन है इससे जितने कॉपर के रेट हैं वो इस कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर इससे क्या होगा, वैसे तो देखा जाए तो सलूशन के अंदर जितने कॉपर के आयन्स हैं वो तो सारे इधर कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर इस चीज़ की कमी हो जाएगी, कॉपर आयन की। तो अब देखते हैं हम जो दूसरा इसका एनोड है, एनोड पर क्या होगा, ये जो सल्फेट के आयन है इनके पास 2 चार्जेस की 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी है। तो ये क्या कहेगी, इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी, उससे ये 2 पॉजिटिव चार्ज की डिमांड करेगी। ये उससे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे 2 पॉजिटिव चार्ज दे दें ताकि मैं अपना सर्कल कंप्लीट कर लूँ। तो ये जो प्लेट है हमारे पास एनोड, ये इसको क्या करेगी, एक शर्त पर देगी चार्ज। वो क्या है कि इसको एनोड कह रहा है कि मैं आपको 2 पॉजिटिव चार्ज देता हूँ लेकिन कौन से, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मैं नहीं दूंगा, मैं आपको चार्ज तो देता हूँ कॉपर आयन के, कॉपर के 2 आपको मैं चार्ज देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये दोबारा जितने इस सलूशन के अंदर से कॉपर आयन यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं इतने ही एनोड के ज़रिए इसके अंदर दोबारा कॉपर के आयन दोबारा वापस आ रहे हैं। तो इससे हम देखते हैं कैथोड पर सबसे पहले क्या हुआ, कैथोड पर इसका रिएक्शन, कैथोड के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या होगा, इस प्लेट कैथोड पर डिपॉजिट हो गया। इसने क्या कर दिया, अपने आप को कैथोड प्लेट पर डिपॉजिट कर दिया। तो ये तो हमारे पास था एट कैथोड पर। जब एनोड पर कैसे रिएक्शन होता है, एनोड पर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो इससे क्या होगा, ये जो सल्फेट आयन है वो दोबारा कॉपर के 2 आयन यहाँ से ले लेता है। इसके ज़रिए दोबारा ये जो सलूशन है, इस सलूशन के अंदर जो टोटल कंसंट्रेशन है कॉपर आयन की और सल्फेट की वो क्या रहेगी, बरकरार रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये चीज़ आ गई। अब ये वाले, अगर मैं सपोज़ करता हूँ इस जो मेरे पास कैथोड है, कैथोड की जगह मैं कोई स्पून यानी कि ये चम्मच उसको इसकी जगह अटैच करवाता हूँ, तो मैंने क्या करना है, उस चम्मच पर कॉपर या यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, इस इलेक्ट्रोलाइट के को मैं क्या लेता हूँ, गोल्ड ले लेता हूँ, यानी कि सोने का पानी यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मैंने इस स्पून पर यहाँ से कैथोड को रिमूव करके कॉपर की चम्मच यहाँ रखता हूँ। मैंने अब क्या करना है, ये जो सोने का पानी है, मीन के आयरन के जो सलूशन है,
ये जो मेरे पास गोल्ड का सलूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने इस स्पून पर डिपॉजिट करना है, तो इस तरीके से मैं उसको क्या कर दूंगा, यहाँ पर डिपॉजिट करवा दूंगा। तो अब देखते हैं जी इसकी एप्लीकेशन क्या है। ये जो हमारे पास केमिकल इफ़ेक्ट हैं, ये किस लिए यूज़ किस लिए होते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है वो हमारे पास है, वी यूज़ एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी चीज़ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसकी जगह कोई स्पून रखता हूँ तो उस पर मैं गोल्ड की लेयर चढ़ाना चाहूँ तो मैं उसको क्या करूँगा, इस मकसद के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ। वी यूज़ एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वी डिपॉजिट, इससे हम क्या करवाते हैं, वी डिपॉजिट थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल। मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था गोल्ड का, उसकी मैंने थिन लेयर डिपॉजिट करवानी थी कैथोड पर। वी डिपॉजिट थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ओवर चीप मेटल। इस चीप मीन के सस्ती मेटल पर हमने किसी एक्सपेंसिव मेटल की लेयर को चढ़ाना, तो उस लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा टू प्योरीफाई द मेटल, जो चीज़ हमें ज़मीन से मेटल मिलते हैं वो इम्प्योर हैं, उनको प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस केमिकल इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन ऑन कैथोड। हाँ, ये बात ज़हन में रखना, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसको हम क्या करेंगे, इस कैथोड पर ही डन करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमने डीसी सोर्स यूज़ किया था, एसी क्यों नहीं किया, उसकी वजह यह है, सपोज़ मैं अगर इस पर एसी सोर्स यूज़ करूँगा तो एसी सोर्स हमारे पास क्या होता है, वो हर हाफ के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। कभी इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव, थोड़ी देर के बाद इधर नेगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव। तो इससे क्या होगा, इस सलूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जब हम इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे, ये जितने कॉपर के आयन इस इलेक्ट्रोलाइट को देगा, थोड़ी देर के बाद वो क्या करेगा, जब पोलैरिटी चेंज होगी, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, वो क्या करेगा, वापस ले लेगा। या जब ये वाले जितने कॉपर के आयन इस इलेक्ट्रोलाइट से ले रहा है, थोड़ी के देर के बाद जब ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो वो उतने आयन इसको वापस कर देगा। इसलिए हमने एसी सोर्स यूज़ नहीं किया, डीसी सोर्स यूज़ किया। तो इससे नेक्स्ट स्टडी करेंगे ओम लॉ को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।